Hello students, I am Yusuf Sultan Loan, lecturer commerce, Boys Higher Secondary School, Yunsu. Today I have chosen a topic for class 11th and the topic is departmental undertaking. Subject is business studies. Departmental undertakings are the oldest form of business enterprises. These enterprises do not have legal identity. Basically, these are established departments of ministries and are considered as a part of the ministry itself. ये जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है ये किसी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा होता है, यानी इनकी लीगल इनकी कोई अलग पहचान नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स. आप रेलवे देखते हैं, ये कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, ये मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है. इट इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ दैट मिनिस्ट्री. या पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस है, या हमारा यहाँ स्टेट में है, स्टेट में है JKSRTC है. ये इस डिपार्टमेंट के एक यानी उन्हीं का एक हिस्सा होता है. और ये जो अंडरटेकिंग्स होते हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी डायरेक्टली इनका कंट्रोल जो होता है उन्हीं के पार्लियामेंट के का ही एक एक्ट होता है. अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश कर लेते हैं. तो फिर जब एस्टैब्लिश हो गया फिर डायरेक्टली दे आर कंट्रोल्ड बाय दैट मिनिस्ट्री. इसके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स है इसके डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के. रेलवे डिपार्टमेंट है, बड़ा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है इंडिया में, रेलवे डिपार्टमेंट. दूसरा है टेलीग्राफ एंड पोस्ट्स है या SRTC है. सो मैनी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स वर एस्टैब्लिश्ड नाउअडेज. अब हम देख लेंगे जो ये अंडरटेकिंग्स हैं इनके फीचर्स क्या है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स? नंबर फर्स्ट है दीज आर डायरेक्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट. इनका जो फंडिंग यानी फंडिंग के बगैर तो कोई अंडरटेकिंग चल नहीं सकती है. दीज आर यानी डायरेक्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट. अगर स्टेट की डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग तो स्टेट गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड कर लेता है. अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के में ही इसके फंड्स आते हैं. दूसरा फीचर इसका है गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. अकाउंट जो है गवर्नमेंट खुद ही बना लेती है, अकाउंट मेंटेन कर लेती है. और ऑडिटिंग आपको पता होगा ऑडिटिंग क्या होता है कि इसका कंट्रोल जो है, सुपरविजन जो है, यानी चेक्स जो है, क्रॉस चेक्स जो है, क्या हमारे ये क्लर्क्स हैं जो हमारे ये अकाउंट बना ले क्या वो प्रॉपरली बना रहे हैं, क्या कोई फ्रॉड मत हो रही है. तो इसलिए ऑडिटिंग जो है ये डिपार्टमेंट जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वही इसका ऑडिट भी कर लेते हैं, यानी क्रॉस चेक्स भी कर लेते हैं. whether they are going in a wrong direction or in a good correct direction, they are डायरेक्टली कंट्रोलिंग दीज अंडरटेकिंग्स. और इसका अकाउंट भी उन्हीं के जरिए बनता है. और इसकी जो ऑडिटिंग होती है यानी चेक्स जो होते हैं, क्रॉस चेक्स जो होते हैं अकाउंट क्या ही होता है. नंबर थर्ड है सर्विस कंडीशंस. अब हर एक डिपार्टमेंट की जो भी यानी कोई डिपार्टमेंट आता है उसके लिए सर्विस स्टेशन की जरूरी, यानी कोई चीज़ हम प्रोवाइड कर देंगे, हम बनाएंगे किसी चीज़ में, या अगर हमें SRTC है वहाँ पर सर्विस जो है इनके जो ये डिपार्टमेंट्स की जो भी फंक्शनिंग है इनके सर्विस स्टेशन की भी सहूलियत इसमें मुहैया रखी जाती है. नंबर 4 है कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री. यानी दीज अंडरटेकिंग डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय दैट मिनिस्ट्री. अगर ये रेलवे है तो रेलवे डिपार्टमेंट जो है, रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो इसका कंट्रोल कर लेती है. कंट्रोल इन द सेंस ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो पास कर लेंगे, पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली हो, उसमें जो भी जिस डायरेक्शन में भी अपने इस अंडरटेकिंग को लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं. जो भी रूल्स हैं इनको फॉलो कर लेने हैं. यानी मिनिस्ट्री के बगैर कोई भी रूल ये अपने तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर दे आर कंट्रोल्ड बाय दैट मिनिस्ट्री. अकाउंटेबिलिटी टू द मिनिस्ट्री. यानी जो भी अंडरटेकिंग होती है ये अकाउंट की जिम्मेदार होती है. इनको जवाबदेह बनाया जाता है इस मिनिस्ट्री के बारे में, यानी क्या आपने किया, क्या कारकर्दगी आपकी रही है, सब कुछ जो ये अंडरटेकिंग कर यानी फील्ड में कर रही थी, इनकी फंक्शंस जो होती है उसके लिए इनको अकाउंटेबिलिटी बनाया जाता है. अब हम देखेंगे व्हाट आर द मेरिट्स. इसके बेनिफिट्स क्या है एंड डिमेरिट्स क्या है इसके.
मेरिट्स है एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट जो भी चाहे, जो भी वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन वो लाना चाहेंगे, जो भी कानून वो अप्लाई करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं। इसका ये फायदा होता है कि जो भी गवर्नमेंट, जो भी ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री चाहे, जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करवाते हैं इस अंडरटेकिंग में। खुद ये अपने कोई रूल वहां पर फॉलो नहीं कर सकते हैं। नंबर सेकंड है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी पब्लिक के सामने इनको जवाबदेह बनाया जाता है। अगर ये कहीं गलत कर ले तो इनको जवाब देना पड़ता है पब्लिक के लिए, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इनको जवाब देना पड़ता है कि क्या हमारी कारकर्दगी हमारी रही है पब्लिक में। अगर इनकी अच्छी पोजीशन होगी तो ये डिपार्टमेंट जो है ये काम आगे चला सकते हैं। अगर पब्लिक में इनको कोई भी गलती उन्होंने की पब्लिक डीलिंग में की, ये पब्लिक का काम अच्छी तरह नहीं करते हैं, जिसके मकसद के लिए इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था, वहां पर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको जवाब देना पड़ता है। रेवेन्यू एज तीसरा है रेवेन्यू एज ए सोर्स ऑफ इनकम टू गवर्नमेंट। आप लेते हैं कि आज जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जो वो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, ये एक बड़ा सोर्स बन गया है, सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट को। यानी बहुत सारा जो ये इनकम है इसके जरिए गवर्नमेंट को आती है। देयरफॉर इट हैज बिकम ए रेवेन्यू। इसका जो पैसा आमदनी जो आती है ये गवर्नमेंट का एक सोर्स बन गया है इनकम का। लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिले डिसीजन मेकिंग, अगर इनको कोई फैसला लेना होता है, पहले ये तो खुद नहीं कर सकते हैं, इनको यहाँ से लिखना पड़ता है ऊपर, लोअर लेवल मैनेजमेंट से वो तो मिडिल लेवल को लिखते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को लिखते हैं। जब तक वहां पर ये पहुंच जाते हैं तब तक इनके डिसीजन में डिले हो जाता है, इसमें काफी पैसा लग जाता है। ये इसकी लिमिटेशन है, इसकी कमजोरी भी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी पॉलिटिकल जो सियासी असर रसूख जो है इस पर डायरेक्टली पड़ता है। कल एक पार्टी मरकज में होगी तो वो अपने तरीके से इसको चलाना चाहते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी आती है तो वो अपने तरीके से, यानी इसके कामकाज में असर पड़ता है पॉलिटिक्स का। यानी सियासी कौन पार्टी कैसे चलाना चाहिए, उनके अपने नज़रियात होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अब ऐसे ही चलाएंगे। इसलिए डिपार्टमेंट इसका डिमेरिट ये भी है कि एक पार्टी पहले आती है वो अपने तरीके से चलाना चाहती है, दूसरी पार्टी उसके बाद आती है वो अपने तरीके चलाना चाहती है, तो इनके कामकाज में मदाखलत हो जाती है। अगला है इसका कंज्यूमर नीड इग्नोर्ड। कंज्यूमर्स नीड, यानी जो कंज्यूमर्स नीड होती है, उनकी जो ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर रेलवे कंज्यूमर्स चाहते हैं कि इस रूट पर ये रेलें चलें, उनका नहीं चलेगा, ये वही चलेगा जो कंसर्न मिनिस्टर को एडवाइस कर लेगी। तो आपका कैसे करने, कौन से रूल्स रेगुलेशंस, कैसे आपको काम करना है, उन्हीं का चलेगा। इसलिए यहाँ पर पब्लिक नीड जो होती है, कंज्यूमर्स नीड जो होती है, दैट इज इग्नोर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।